जय हिंद। आप सबों का अपनी नेशनल स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम काफ़ी दिनों से अपने स्टडी चैनल में नहीं जुड़ चुके थे, लेकिन आज हम आए हैं और आप सबों को क्लास टेंथ का पढ़ाने वाले हैं। जो काफ़ी कम समय बचा है आपको क्लास 10 पढ़ने के लिए, और हम सबसे बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने का हर एक संभव प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने शुभ विचार को, जिससे हम क्लास को आगे बढ़ा सके। देखिए, सबसे पहला शुभ विचार है अपने सपने आराम से देखे जा सकते हैं। सपने आराम से देखे जा सकते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रात बिना सोए मेहनत करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आप इससे सीखिए। सपने जो है हम आराम से बैठ के सोच सकते हैं, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, लेकिन आपको वो बनने के लिए कड़ी से कड़ी परिश्रम और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको भी दूसरा अगर समझ में आ जाए तब बोलिएगा, नहीं समझ में आया सर। देखिए, अब दूसरा, लोग क्या कहेंगे। लोग बहुत कुछ कहते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी अपनी जीवन की पहली परीक्षा हार चुके हैं। हम भी उसी प्रकार थे कि हम पहली परीक्षा हार चुके थे, लेकिन अब परीक्षा को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हम क्लास 10 बोले ना, क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट आज से हम आपको पढ़ाएंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। देखिए, हम आपको बोले कि कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है मैथ। पहला सब्जेक्ट क्या है? मैथ है। मैथ मतलब गणित, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित बोलते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है? गणित। गणित देखिए कितने नंबर का हमारे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में गणित वो होता है 100 नंबर का, एकदम पूरा 100 नंबर का ही रहेगा। इसमें एक भी नंबर कहीं नहीं कटने वाला है आपका। अब दूसरा देखिए, दूसरा इंग्लिश लिख लीजिए। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। देखिए, अंग्रेजी भी 100 नंबर का होता है, लेकिन अंग्रेजी में समझिए आप, अंग्रेजी का नंबर जो है बिहार बोर्ड के परीक्षा में नहीं जोड़ा जाता है। ये इसको पढ़ना उतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम उतना आपको पढ़ा देंगे कि आप एग्जाम में पास हो जाइएगा, लेकिन इसका ज्यादा जरूरी नहीं है, तो हम इसको ज्यादा पढ़ाएंगे। अब देखिए तीसरा देखिए, साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान का देखिए आपको 80 नंबर का पूछा जाएगा। अब आप बोलिएगा सर 80 नंबर का कैसे पूछा जाएगा? तो देखिए, हम आपको 80 नंबर कैसे बताए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल जो होता है वो 20 नंबर का होता है, जिसको आप एक कॉपी आएगा, उसमें आपको लिख के देना पड़ेगा किताब से, और उसमें आपको टीचर के द्वारा मतलब आपके स्कूल के शिक्षक के द्वारा जो है उसमें 20 नंबर में से मार्क दिए जाएंगे। जैसे 18 दे सकते हैं, 16 दे सकते हैं, या 20 में 20 भी दे सकते हैं अगर आपका अच्छा हैंड राइटिंग है। अब देखिए चौथा है सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान भी उसी तरह 80 नंबर का होता है। 80 नंबर, इसमें से 20 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। इसमें भी मतलब 20 और 20 40 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल रहेगा। वो 40 नंबर आपको स्कूल के तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए पांचवा जो है हिंदी में आपका पूरा 100 नंबर का रहेगा। एक भी नंबर आपका जो है हिंदी में कम नहीं रहेगा। और छठा नंबर है संस्कृत भी उसी प्रकार 100 नंबर का रहेगा। यानी कि आपको हम बताते हैं जो आपका एग्जाम में आएगा, पहला आएगा गणित, दूसरा विज्ञान, तीसरा सामाजिक विज्ञान, चौथा हिंदी और पांचवा संस्कृत। इंग्लिश जो उसका नंबर आपके एग्जाम में नहीं जुटेगा। तो देखिए आप कितना नंबर का हो, पूरा 100, 200, 300 और 400, 80, 160, 400 और 300 और 160, यानी कि 460। ये 460 नंबर का जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये 460 नंबर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में आपको
460 नंबर का रहेगा। लेकिन आप अगर इसमें 450 यानी कि 450 प्लस नंबर लाते हैं तो आपको आपका जो ड्रीम है वो बिहार टॉपर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए 460 नंबर में आप अगर 450 नंबर ला रहे हैं, 460 नंबर में अगर 450 नंबर ला रहे हैं, 10 नंबर यहाँ कट गया, 10 नंबर। उसके बाद देखिए 40 नंबर में अगर वो 30 नंबर भी आपको दे रहा है, 30 नंबर, तो 480 नंबर हो जाएगा। और यहाँ कितना कटेगा, 10 नंबर, यानी कि 400 500 में आपका 480 नंबर पूरा पूरा रहेगा। तब बिहार टॉपर आराम से एकदम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए 500 में 500 पूरा। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए 10th का 500 में 500 पूरा। ऊपर से इंग्लिश में भी अच्छा करने का आपका रहना चाहिए। ये नहीं कि नंबर नहीं जुड़ा रहा है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको भी ठीक तरीके से पढ़ेंगे और एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, हम आपको गारंटी दिलाते हैं। देखिए हमको बताने का जरूरी न पड़े, इसीलिए हम आपको लगातार पढ़ाते हुए जा रहे हैं कि प्रकाश 3 प्रकार अभी पढ़ा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। उसके बाद देखिए प्रकाश क्या है, तरंग भी है। प्रकाश क्या है, तरंग भी है। और देखिए प्रकाश क्या है, कण भी है। क्या है, कण भी है। देखिए ये 3 चीजें। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कण है। अगर ये ऑप्शन में अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, तरंग है, कण है, अगर ऑप्शन में तीनों रहे तो एक ऑप्शन यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा उपयुक्त। उपयुक्त में सभी क्या है, उपयुक्त में सभी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तरंग है, कण है। देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तरंग है, कण है। अब देखिए डी नंबर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उपयुक्त में सभी। अब सब बोलता है क्या आंख बंद करके डी नंबर मार दो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आंख नहीं बंद करना है। आंख बंद कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आंख को बंद कीजिएगा और डी नंबर मार दीजिएगा, उपयुक्त में से सभी। क्या मारिएगा, उपयुक्त में से सभी। अब चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रकाश प्रकाश तरंग के रूप में क्या है। आप बताइए प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में क्या है। तो अभी आपको हम बताएं विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग के रूप में कौन सा तरंग है। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप ठीक कर लीजिए। कौन सा तरंग है, कौन सा तरंग देखिए बच्चों प्रकाश तरंग के रूप में कौन सा तरंग है। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और देखिए 5वां नंबर पे क्या क्वेश्चन बनने वाला है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब देखिए हम आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे। अब देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या था, ऊर्जा था। प्रकाश क्या था, तरंग था। तरंग के रूप में चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग था। कण के रूप में क्या था, फोटॉन था। अब देखते हैं यहाँ पे प्रकाश की परिभाषा क्या लिखते हैं, परिभाषा। जो आपको 2 नंबर का पूछा जा सकता है, प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश का परिभाषा जो है 2 नंबर का पूछा जा सकता है। प्रकाश, अब देखिए प्रकाश की परिभाषा क्या, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आती है और आंखों के पास आने पर, आंखों के रेटिना पर आने पर हमको प्रकाश मतलब देखने की अनुभूति होती है। तो क्या हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, प्रकाश वह कारक है
अब देखिए ये सबसे सिंपल और सबसे आसान भाषा का जो ये है प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को, जिसकी सहायता से हम देख पाते। किसको देख पाते? तो वस्तु को देख पाते। कोई भी वस्तु को जो है वो देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं। देखिए हम कैसे वस्तु को देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं, जैसे ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। यहाँ पे देखिए एक आदमी खड़ा है, उतना अच्छा कंपार्टमेंट को हमें आता नहीं है, हम बना देंगे आपको समझाने के लिए। ये देखिए आदमी बना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश क्या हुआ? आया। ये प्रकाश आया और प्रकाश आके इसकी आंखों से टकराया, आंखों से। किससे? आंखों से। ये देखिए बच्चों, जैसे हम ये वस्तु बना दी है, ये वस्तु यहाँ से पहले देखिए प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ से टकराया इसकी आंखों पर। यहाँ से प्रकाश यहाँ आया, यहाँ के रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, इसके परावर्तन के चलते यहाँ से टकराकर उसकी आंखों पे गया और उससे जब आंखों पे प्रकाश आया तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। अगर सीधा सीधा देखिए यहाँ से अगर हम ये वस्तु है, ये कोई सा वस्तु है, ठीक है, और उसके बाद हम सीधा यहाँ से आंखों पे अगर प्रकाश को डाल दे तो ये वस्तु नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे करके ऐसे डालेंगे तब दिखेगा, लेकिन वस्तु अगर यहाँ से सीधा रहेगा तो नहीं दिखेगा। समझ गया सब वस्तु? अब देखिए प्रकाश, अब देखिए प्रकाश हमेशा, देखिए प्रकाश जो है वो हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा हमेशा के लिए सीधा में चलती है। जो भी ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए प्रकाश हमेशा सीधा गमन नहीं करती है। जिस माध्यम में रहती है उस माध्यम के हिसाब से गमन करती है। अगर निर्वात में रहेगी तो प्रकाश सीधा गमन करेगी, हवा में रहेगी तो प्रकाश सीधा गमन करेगी, लेकिन ठोस में रहेगी तो ठोस में प्रकाश गमन नहीं करेगी। गैस में रहेगी, गैस में प्रकाश सीधा गमन करेगी, लेकिन पानी में वही अगर हम प्रकाश को डालते हैं तो वो सीधा गमन नहीं करेंगे। इसलिए प्रकाश को, प्रकाश अलग 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 प्रकाश जो है, हम पढ़ते थे बचपन में, हम पढ़ते थे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चलती है। जैसे हवा में चलेगी तो सीधा चलेगी, निर्वात में चलेगी तो सीधा चलेगी, लेकिन जल में चलेगी तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलेगी। इसीलिए हम बोले प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद देखिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन चलती है तो कितनी स्पीड से चलती है? प्रकाश की चाल क्या है, मतलब स्पीड क्या है? प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यही है प्रकाश की चाल। क्या है प्रकाश की चाल? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना में ढाई से 1000 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमेशा। लेकिन आपको ये पूछा जाता है, अगर आपको ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो यही रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए प्रकाश की परिभाषा आप जानिए। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चलती है। प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम आपको
पहले जो है हम आपको कितना क्वेश्चन बताए थे, तो 5 क्वेश्चन बताए थे। कितना क्वेश्चन बताए थे? 5 क्वेश्चन। अब देखिए छठा क्वेश्चन अब बनेगा। छठा क्वेश्चन जो बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। छठा क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। ये जो था छठा नंबर क्वेश्चन था। देखिए 7वां नंबर कैसे क्वेश्चन बनेगा। हम क्या बोले? प्रकाश को चलने के लिए अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश किस माध्यम में सबसे ज्यादा चलती है? तो देखिए माध्यम कितना है? माध्यम देखिए पहला था ठोस, क्या है? ठोस। फिर देखिए द्रव, गैस। ये 3 देखिए पदार्थ का जो है, पदार्थ का मतलब टाइप है, मतलब पदार्थ का जो है मतलब पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है ठोस, द्रव और गैस में। पदार्थ का भाग है ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब देखिए इसमें ज्यादा एक और होता है, वो है निर्वात। क्या है? क्या है? निर्वात। अब देखिए सबसे ज्यादा जो है वो प्रकाश। देखिए 2 चीज समझिए इस जगह, ध्यान से समझिएगा। इस घर लिखते हैं प्रकाश, यहाँ लिखते हैं ध्वनि। क्या लिखते हैं? प्रकाश और ध्वनि। ठीक है, प्रकाश इधर से स्पीड से चलेगा और ध्वनि इधर से स्पीड से चलेगा। इसका मतलब आप समझने चुके पाए होंगे। अब हम ठीक से समझाते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक प्रकाश का जो चाल है वो सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में, उसके बाद किसमें? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। लेकिन देखिए ध्वनि का जो है, ध्वनि का जो चाल है वो सबसे अधिक किसमें है? ठोस में। उसके बाद किसमें? द्रव में। उसके बाद देखिए किसमें? गैस में। और उसके बाद निर्वात में। यानी कि निर्वात में ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे सकती है। निर्वात को वैक्यूम कहते हैं। देखिए निर्वात सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में। तो 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक माध्यम किस माध्यम में? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। ठीक है, 7 क्वेश्चन अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। 7 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन बता दिए, वो भी सिर्फ प्रकाश में। और ये इसको याद कर लीजिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है, भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह कारक है, क्योंकि हम देखिए भौतिकी में पढ़े तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। आप मिला के लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से ना वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त होती है, वो सब वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन इसको छोड़िए, इस जगह सिर्फ और सिर्फ भौतिकी लगा दीजिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें? निर्वात में। 7 क्वेश्चन बन गया। प्रकाश खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं किरण। किरण किसको कहते हैं देखते हैं। देखिए किरण किसको कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण। किरण किसको कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को क्या? प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश के चलने के पथ को किरण प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण, यानी कि रे कहते हैं। अब देखिए प्रकाश जो है वो प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण। लेकिन प्रकाश
के स्रोत कितने होते हैं, प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं। सबसे पहले आप देखिए सूर्य जो है कैसा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, खुद है तो प्राकृतिक स्रोत है। दुनिया में मतलब पृथ्वी पे जितने भी ऐसे चीजें जिसको हम मनुष्य छोड़कर, मनुष्य मतलब नहीं बनाए हैं, वो सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और देखिए सबसे पहले देखिए प्रकाश को यहाँ पे देखते हैं, प्रकाश ये आपको समझ में आएगा। किरण, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश के किरण, ये प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं, किरण। और देखिए प्रकाश, प्रकाश जो पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। और देखिए जब कितना दूरी है तो यहाँ से प्रकाश आने में यहाँ कितना दूरी लगता है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश समय लगता है, 8 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ देखिए 8 मिनट 30 सेकेंड रहेगा ऑप्शन में, या फिर देखिए यहाँ 16 सेकेंड भी हो सकता है। लगता है एग्जैक्ट टाइम 8 मिनट 16 सेकेंड, कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकेंड रहता है। 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड, यही दो ऑप्शन में होगा। देखिए हम आपको पहले 7 क्वेश्चन पढ़ाए थे, ये 8वां क्वेश्चन हो गया। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। या फिर 9वां क्वेश्चन हो गया, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड। लेकिन अब देखिए प्रकाश वस्तु को देखने के लिए, वस्तु जो होता है उसको देखने के लिए कितना फीट चाहिए, वस्तु जो होता है वस्तु को देखने के लिए कितना चीज चाहिए, 3 चीजें। सबसे पहले तो हम अंधे ना हो, मतलब आंख भी जरूरी है, उसके बाद प्रकाश भी जरूरी है, और फिर वस्तु भी जरूरी है। अगर उसमें से हम एक चीज को भी गायब कर देते हैं तो हमको दिखाई नहीं देगा। देखिए आपके पास आंख है, वस्तु है, लेकिन हम प्रकाश अगर यानी कि लाइट को ऑफ कर दिए तो हमको देख नहीं पाइएगा, हम आपको नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार देखते हैं प्रकाश को देखने के लिए 3 चीज, कितना चीज, 3 चीज। पहला वस्तु, दूसरा प्रकाश, और तीसरा नेत्र। नेत्र मतलब आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र। जब हम इसको हिंदी पढ़ाएंगे तो पर्यायवाची पढ़ाएंगे जरूर, एकदम बिल्कुल ही पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला वस्तु, दूसरा प्रकाश, उसके बाद नेत्र। ये 3 चीज अगर रहेगा तो हम वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। अगर हम प्रकाश को ढक दिए, मतलब बल्ब को बंद कर दिए, बल्ब को, तो वस्तु रहेगा, नेत्र रहेगा, लेकिन देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार अगर हम नेत्र नहीं रखते हैं, प्रकाश रहेगा, वस्तु रहेगा, और आपको हम अंधा कर दे तो आपको पूरा संसार ही अंधा लगेगा। और देखिए प्रकाश रहेगा, नेत्र रहेगा, लेकिन हम वस्तु को यहाँ से हटा दें तो सीधा सीधा प्रकाश हमारे आँख तक जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी कि ये तीनों चीज जरूरी होते हैं। अब देखिए प्रकाश के स्रोत क्या है, स्रोत, प्रकाश के स्रोत मतलब देखिए स्रोत का मतलब होता है जो चीज हमें उससे प्राप्त हो। जैसे जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है, फिर फल प्राप्त होता है, पेड़ पौधे प्राप्त, मतलब हर एक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जानवरों के लिए जंगल होता है। लेकिन हमको देखिए उसी प्रकार देखिए प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के 2 स्रोत है। कितने स्रोत है, 2 स्रोत। प्रकाश के कितने स्रोत है, 2 स्रोत।
दो स्रोत हम सिखाते हैं आपको। अब देखिए प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है वो प्रकाश का स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य है। दूसरा देखिए क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। उसके बाद देखिए तारा, तारे, क्योंकि अनगिनत तारे, ये तारा नहीं, तारे। उसके बाद देखिए प्रकाश, ये देखिए प्रकाश का जो सबसे बड़ा और मतलब प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य। उसके बाद देखिए तारा। क्या है? तारा, तारा नहीं तारे। क्या है? तारे, क्योंकि अनगिनत तारे हैं, क्योंकि अनगिनत तारे हैं। लेकिन सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? सूर्य भी जो है एक प्रकार का तारा है। क्या है? तारा। लेकिन देखिए अब देखिए प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य, तारे। लेकिन उसके बाद देखिए प्रकाश का जो स्रोत है वो है लालटेन। क्या है? लालटेन। लालटेन क्या है? लालटेन है राष्ट्रीय जनता दल का छाप, मतलब चुनाव चिन्ह है। क्या है? लालटेन, राष्ट्रीय जनता दल। किसका चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रीय जनता दल। और उसका जो सबसे पहला नेता था राष्ट्रीय जनता दल का वो था लालू प्रसाद यादव। कौन था? लालू प्रसाद यादव, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? लालटेन छाप। अब देखिए उसके बाद सूर्य, तारा, लालटेन, दीपक। उसके बाद देखिए मोमबत्ती, बल्ब। अब देखिए सूर्य और तारा क्या है? हम सूर्य और तारे को बनाए नहीं। सूर्य तारा क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक है। और देखिए लालटेन, दीपक, मोमबत्ती, बल्ब। क्या? लालटेन। लालटेन अभी हम आपको बताएं लालटेन क्या है? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का जो है वो चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव, किसका चुनाव चिन्ह है? तो आम भाषा में इनको बोलते हैं कि लालू यादव का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। कौन छाप? लालटेन छाप। आरजेडी कौन छाप? लालू यादव का आरजेडी का लालटेन छाप। देखिए ये प्राकृतिक है और ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा जो है प्राकृतिक। इसके बाद देखिए ये दोनों सूर्य और तारे प्राकृतिक है। ये क्या है? मानव निर्मित। क्या है? मानव। क्या है? मानव निर्मित। क्यों? देखिए दीपक को हम अपने हाथ से बनाते हैं मिट्टी से। उसके बाद देखिए मोमबत्ती भी फैक्ट्री में बनता है, बल्ब भी फैक्ट्री में बनता है और लालटेन भी फैक्ट्री में बनता है। ये लालटेन सबसे पुराना जो है, पहले दीपक, उसके बाद लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब। ठीक, ये देख लीजिए लालटेन, दीपक, मोमबत्ती, बल्ब। इसके बाद देखिए सूर्य, तारे प्राकृतिक संसाधन, लालटेन, दीपक, मोमबत्ती, बल्ब। ये कौन सा संसाधन में मतलब सूर्य और तारे जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है और लालटेन, दीपक, मोमबत्ती, बल्ब जो है वो मानव निर्मित स्रोत है। समझ गया प्रकाश का स्रोत। अब देखिए प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार मतलब दो स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। अगर आपको लिखने भी आएगा तो लिख दीजिएगा प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो खुद यहाँ मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, उसको प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और मानव निर्मित जो हम खुद बनाए, मानव के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? अगली बार जो हुआ 10 क्वेश्चन। और देखिए यहाँ आपको लालटेन आरजेडी बारे में क्यों बता रहे थे, क्योंकि आपको पॉलिटिकल में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल जो हम पढ़ाएंगे फिर पॉलिटिकल में भी आएगा कि लालटेन जो है उसका किसका चुनाव चिन्ह है? तो आरजेडी का। किसका है? आरजेडी का। बीजेपी का क्या है? कमल छाप। एलजेपी का क्या है? पहले था झोपड़ी, मतलब झोपड़ी छाप, घर छाप। अब क्या है? हवाई जहाज छाप। उसके बाद देखिए अब क्या है? एरोप्लेन छाप, मतलब हवाई जहाज छाप। और उसके बाद देखिए एलजेपी ठीक है। जेडीयू का देखिए क्या है? जेडीयू का है तीर छाप। कौन सा छाप? तीर छाप। अब देखिए
10 नंबर क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य। अब देखिए प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश एक होता है दीप्त प्रकाश, एक होता है वो दीप्त प्रकाश। प्रकाश के दो प्रकार, प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं प्रकाश के, ये 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। दो प्रकार, कितना प्रकार, दो प्रकार, एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। ये एक दीप्त एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त को देखिए हम ये भी बोलते हैं, दीप्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीप्त, दीप्त भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए आत्मदीप्त भी बोलते हैं। ये हुआ दीप्त और ये हुआ अदीप्त। अब देखिए यहाँ पे इस दो को समझना कितना आसान है, बिल्कुल आसान है इन दो को समझना, तुरंत अपने भाषा में एकदम तुरंत समझ लीजिए। दीप्त मतलब दीप्त, प्रदीप्त और आत्मदीप्त, जिसमें अपना आत्मदीप्त का देखिए अपना अपना क्षमता हो, जिसमें प्रकाश को उत्पन्न करने का, उसको प्रदीप्त, दीप्त और आत्मदीप्त कहते हैं। जिसको देखिए क्षमता है, सूर्य को क्षमता है, तारा को क्षमता है, लालटेन को क्षमता है, दीपक को क्षमता है, मोमबत्ती को क्षमता है, बल्ब को क्षमता है, तो वो क्या होगा, दीप्त, दीप्त, प्रदीप्त, आत्मदीप्त। लेकिन जिसको अपना क्षमता नहीं है कुछ करने का, जैसे लालटेन को अपना क्षमता है, देवी को अपना क्षमता है, सूर्य को अपना क्षमता है, तारा को अपना क्षमता है, दीपक को अपना क्षमता है, मोमबत्ती को अपना क्षमता है, बल्ब को अपना क्षमता है, वो क्या हुआ, प्रदीप्त, दीप्त, आत्मदीप्त। ये क्या हुआ, सब ये हो गया प्राकृतिक स्रोत हो गया, मतलब प्रकाश का स्रोत क्या हुआ, प्रदीप्त हो गया। और वो प्रदीप्त, दीप्त और आत्मदीप्त क्या हुआ, प्रकाश का स्रोत हो गया। और वो दीप्त क्या हुआ, और प्रदीप्त क्या हुआ, जो भी चीज जिससे प्रकाश उत्पन्न न हो, जिससे प्रकाश उत्पन्न न हो, जिसमें अपना प्रकाश का क्षमता न हो, वो सब प्रदीप्त। देखिए चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया। उसके बाद आप जो भी लिख सकते हैं, कपड़ा, पेन, किताब, पंखा, जो भी लिख सकते हैं वो सब होगा। लेकिन इसमें प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत है वो सब क्या है, प्रदीप्त, दीप्त, आत्मदीप्त। वैसी प्राकृतिक वस्तुएं, वैसा प्रकाश का स्रोत जिसमें आत्मदीप्त यानी कि अपना क्षमता हो प्रकाश जलाने का, वो सब प्रदीप्त, दीप्त, आत्मदीप्त है। और जिसमें अपना क्षमता ना हो वो प्रदीप्त है। अब देखिए किरण पुंज किसको कहते हैं, किरण पुंज जो है वो देखिए किसको कहते हैं, ये देखिए ये वो जो है इसको क्या कहते थे, ये क्या कहते थे, ये वो किरण को क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, किरण। अब इसी को देखिए सेम इसी को समझ के आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या बताते हैं, प्रकाश मतलब ये जो किरण है इसको किरण कहते हैं, एक को प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या है, एक प्रकाश को किरण कहते हैं। अब देखिए इसी प्रकार आप इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। किरणों के समूह मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज देखिए कितना छोटा है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये एक किरण हुआ, ये किरण हुआ, ये किरण हुआ, ये किरण हुआ, यही बन गया किरण पुंज। ये क्या बन गया, किरण पुंज। अब देखिए आपका मानना का वजह से एक किरण पुंज है, तो किरण पुंज का प्रकार होता हुआ जैसे प्रकाश का प्रकार हुआ दो प्रकार, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त का दूसरा नाम दीप्त के और नाम आत्मदीप्त। अब देखिए उसी प्रकार किरण पुंज के कितने प्रकार है, किरण पुंज के कितने प्रकार है,
किरण पुंज के कितने प्रकार, ये 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। किरण पुंज के कितने प्रकार है, तो किरण पुंज के 3 प्रकार है। कितना प्रकार, 3 प्रकार। समांतर, अभिसारी और अपसारी। क्या है, समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। देखिए सबसे पहला देख लीजिए, समांतर। वैसी किरण पुंज, कैसा, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक प्रकार यानी कि एक समान और समांतर हो, वैसी किरण पुंज। कैसी, वैसी किरण पुंज जिसमें किरण एक प्रकार, वैसी किरण पुंज जिसमें किरण एक प्रकार में, देखिए एक, वैसी किरण पुंज जिसमें एक किरण एक दूसरे के समांतर हो। क्या समांतर, उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या कहेंगे, समांतर। देखिए ऐसा किरण पुंज, यही किरण पुंज समांतर किरण पुंज है। ये कैसा किरण पुंज है, क्या, समांतर। अब देखिए कैसा, अपसारी। दूसरा नंबर क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी में देखिए वैसी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती होती प्रतीत है। अपसारी किरण पुंज में देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा किरण पुंज है। देखिए लिख देते हैं आपको, ऐसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रतीत होती है। देखिए यहाँ इसका समझने का इस जगह प्रयास कीजिए। एक प्रकार देखिए, एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रतीत हो। ये बिंदु स्रोत है, क्या ये बिंदु स्रोत है, और इससे प्रकाश निकलती हुई प्रतीत हो रही। क्या हो रही है, प्रकाश निकलती। अब देखिए इसका सीधा सा उदाहरण समझिए आप, सारी का टॉर्च। देखिए टॉर्च जब मारिएगा, टॉर्च को जब दाबिएगा, उससे एक सीधा, देखिए हम टॉर्च दिखाते हैं आपको। ये देखिए टॉर्च जो है ना, ये देखिए टॉर्च एक इस जगह से, ये बिंदु स्रोत हुआ, ये बिंदु स्रोत हुआ, क्या हुआ, ये बिंदु स्रोत, इससे प्रकाश निकल रहा है। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, इसी को कहते हैं अपसारी। और उसी का जस्ट होता है उल्टा अभिसारी। क्या 3 नंबर क्या होता है, अभिसारी। 3 नंबर क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी देखिए इसमें क्या होगा, ऐसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु पर प्रकाश आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से किरण आया, ऐसे इस जगह, इधर से किरण आया, यहाँ मिल गया, यहाँ से किरण आया, यहाँ मिल गया, यहाँ से किरण आया, मतलब चारों बगल से किरण आएगा और एक ही जगह मिल जाएगा। चारों बगल से किरण आएगा, एक जगह के मिल जाएगा। इसी को क्या कहता है, अभिसारी। और अपसारी में क्या होता है, एक जगह से चारों बगल किरण फैलता है, चारों बगल नीचे ऊपर चारों बगल किरण ऐसे फैलता है, और अभिसारी में से जमा होता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी। 3 देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या बना, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज के कितने प्रकार, 3, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब देखिए आज का जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या है, पारदर्शी। क्या है, पारदर्शी। और देखिए पारदर्शी किसको कहते हैं, देखिए पारदर्शी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु। क्या है, वस्तु।
अब देखिए ये वस्तु है, कोई सा वस्तु जैसे, अब यहाँ से देखिए हम क्या पार कर रहे हैं, प्रकाश को, किसको पार कर रहे हैं, प्रकाश, प्रकाश, किसको, प्रकाश को। देखिए जिस माध्यम से, देखिए हम समझाते हैं, जिस माध्यम से या जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। क्या कहते हैं, ये वस्तु हुआ, ये प्रकाश हुआ, ये क्या हुआ, ये जो है ये प्रकाश है, ये प्रकाश है इधर से, ठीक। और ये वस्तु है, ये वस्तु है, प्रकाश आर पार हो गया अगर वस्तु का तो वो पारदर्शी है। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, ये जो चश्मा है ये क्या है, पारदर्शी चश्मा है। कैसा चश्मा है, पारदर्शी। देखिए शीशा इसका बिल्कुल साफ है। ये कैसा चश्मा है, पारदर्शी, इससे हमको आर पार दिख रहा है। ये कैसा चश्मा है, पारदर्शी। अब हम और आगे सिखाते, देखिए क्या है, दूसरा नंबर देखिए क्या है, पारभासी। पारभासी, पारभासी में देखिए वस्तु रहेगा, उसके बाद देखिए ये क्या है, वस्तु, ये इधर से फिर प्रकाश डालेगा, क्या डालेगा, प्रकाश। देखिए ये प्रकाश कितना में, देखिए ज़्यादा मोटा डाल रहा है, प्रकाश ये डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर कितना पतला, इधर कितना पतला गया, इधर देखिए कितना मोटा है प्रकाश। और इधर देखिए जिससे ऐसा माध्यम, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना होकर, मतलब हल्का हल्का आर पार हो, जैसे तेल, कागज एगो लीजिएगा उस पर तेल लगा दीजिएगा, तब उससे देखिएगा ऐसे करके पकड़ के, तो उससे साफ साफ नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा। जैसे इस चश्मा से देखिए ये हल्का हल्का ब्लैक चश्मा आ गया, लेकिन हमको इधर से आप दिख रहे हैं, आपको दिखता होगा कि ये नहीं मालूम, लेकिन आप हमको दिख रहे हैं। ये कैसा चश्मा हुआ, पारभासी चश्मा हुआ, लेकिन वो कैसा चश्मा था, वो अपारदर्शी चश्मा था। अब देखिए इधर तीसरा नंबर देखिए क्या है, अपारदर्शी। अब देखिए अपारदर्शी का मतलब जैसे ये वस्तु हुआ, ये क्या हुआ, वस्तु, ये क्या हुआ, वस्तु, ये क्या हुआ, प्रकाश, ये क्या हुआ, प्रकाश। अब देखिए इधर से वह प्रकाश डाल रहा है लेकिन वस्तु के पार नहीं हो रहा है, क्या हुआ, वस्तु के पार नहीं हो रहा है। जैसे हम बोर्ड के इस जगह देख रहे हैं कि बोर्ड के उस पार दिख नहीं रहा है, इधर से हमको प्रकाश दिख रहा है, मतलब यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन इसके पार नहीं दिख रहा है, इसमें आर पार दिख रहा था। जैसे उस चश्मा में हम दिखाए थे आर पार दिख रहा था, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, लेकिन इसमें जरा सा भी नहीं दिखा। तो यह अपारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी में पूरा पूरा दिखेगा, पारभासी में हल्का दिखेगा, और अपारदर्शी में कुछ भी नहीं दिखेगा। दोस्तों ये जो था आज का हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट मतलब कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम कल अगला वीडियो बनाएंगे। ये जो था प्रकाश का परावर्तन का हल्का मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट था, प्रकाश का परावर्तन कल से हम शुरू करेंगे। ये जो था उसके आगे का पूरा था, ताकि आपको एक भी चीज़ छूटे ना, समझ में पूरा आ जाएगा। तो हम प्रकाश का परावर्तन अब कल पढ़ेंगे।